नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। ब्रैकेट के बाहर बच्चों क्या लिखा हुआ, पावर में 0। आपको एक प्रॉपर्टी बच्चों याद रखनी होगी, या कई बच्चों को याद भी आ रही होगी। एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ बच्चों, अंडरस्टूड, अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ तो यहाँ पर देख लो a की पावर में क्या है, 0। तो बच्चों अगर मैंने इसको पूरे को a 0 माना हुआ है, a माना हुआ है, सॉरी, अगर मैंने इस पूरे को a माना हुआ है और इसकी पावर 0 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिख रही, प्रॉपर्टी लिख देंगे, आंसर 1 लिख देंगे, तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। अब देखेंगे फटाफट ये क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं कि दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, x प्लस 7y है, दूसरा क्या है, x माइनस 7y। अब बच्चों इनको प्रोडक्ट निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको फिर से याद आ रही होगी कि x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि आप ये जो है x यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 7y। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगाया, 7y लिख दिया और फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले इसको इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा भी तरीका है बच्चों, वो तीसरा तरीका क्या है, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे तो पूरे से हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, दूसरे तरीके में ये x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी करो, फिर इसको इसके साथ भी करो, इसको इसके साथ भी करो। 3 तरीके हैं, लेकिन हम लोग दूसरा वाला तरीका अपनाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताया था जब भी वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो गई, क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया माइनस 7xy आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 7xy और माइनस 7 जा कितना हो जाएगा, 7 जा 49 y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लाइक टर्म्स देखो कहाँ पर है, लाइक टर्म्स होंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। ये 7xy माइनस का है, ये 7x प्लस का है, तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 आ जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन आना चाहिए x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, ये आना चाहिए बच्चों। आपका चेक करो, सारे बच्चों का यही आना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, देखो आ रहा है आप लोगों को। यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे आप लोग। ठीक है, x आपको x ही दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस, और y स्क्वायर क्या दिया हुआ, 7y स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स माइनस 7 का 49y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। जो भी आपको आसान लगे, इजी लगे, वो तरीका आप लोग अपना सकते हैं, या फिर जो भी आपके टीचर ने सब बताया हुआ आपको तरीका, इन दोनों में से। ठीक है, 3 तरीके वैसे बताए हैं आपको, लेकिन 2 करके दिखाए हैं। ठीक है, तीसरा कभी और करके देखेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको तीनों तरीके सिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम 2 ही तरीके समझेंगे, और जो भी आपके टीचर जो तरीका बोलते हैं करने के लिए वो तरीका करें आप लोग, क्योंकि क्या पता टीचर आपके अलग तरीके से करने से आपके मार्क्स काटते हैं। ठीक है, तो आपको मार्क्स भी अपने नहीं गंवाने हैं और आंसर भी देकर आना है, सॉल्यूशन भी करके आना है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जे देखो जरा। ठीक है, पढ़ो, इसको रीड करूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि x की वैल्यू मैंने आपको दे दी है, अब सॉल्व करके दिखाऊं। x की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, आपको 1/2 दी गई है। क्या दी गई है, 1/2, और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जब x की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। कैसे करेंगे, देखो इधर 3x लिखा हुआ है, x की वैल्यू ही यहाँ पर लिख देंगे 1/2।
ठीक है, या फिर पहले इसको ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं तो और आसान हो जाएगा। तो 3x 4x - 5 + 3, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 15x + 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 12 1/2, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार लिखना है मल्टीप्लीकेशन में, 1/2 माइनस 1/2 ये भी हो जाएगा +3। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इससे 2 को डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 बन जा कितना हो जाएगा 3 माइनस 15/2 + 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों 3 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है ये, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -15/2 + 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 को भी 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस का साइन आ जाएगा। 1 को 2 बनाने, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसको 15 बन जाएगा कितना आ जाएगा -15 + 6 2 जा 12 हो जाएगा अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 आपका आंसर आना चाहिए। चेक करो बच्चों किस किस का सही है, जिसका सही है वो जो है थम्स अप का साइन बनाएंगे कमेंट में, जिसका गलत है तो वो यहाँ से चेक करेंगे। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो वो भी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या डाउट है, ठीक है, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अगर तब भी आपका कोई अगर आप कमेंट में लगता है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उदय यादव के नाम से, वहाँ पे आप जो है मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और मैं सारे आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और जवाब आपका बहुत अच्छे से दूंगा बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आएगा।